करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। पीछे की वीडियो में अपने न्यूक्लियर फिजिक्स को पूरा कर चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं अपने। तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में आज इंट्रोडक्शंस और कुछ इसकी बेसिक जानकारी के बाद अपने लेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है इलेक्ट्रो और एक बना है अपने पास डायनेमिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का समूह, इलेक्ट्रॉन का ग्रुप, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। ठीक है जी, इसको अपने इलेक्ट्रॉन का समूह बोल सकते हैं और इसको अपने हिंदी में गतिकी भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनों के मोशन के कारण जो पदार्थ के गुणों पर परिवर्तन होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसके अंदर ही अपने इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टडी करते हैं। इसके अंदर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है उसको नियंत्रित करके विद्युत राशियां होती है उनके द्वारा अपने उनके गुणों में अध्ययन किया जाता है और उनके परिवर्तन को अध्ययन किया जाता है, जिसके द्वारा अपने आगे रेडियो और कंप्यूटर्स और टेलीविजन्स का निर्माण करते हैं। ये सारा कुछ अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अपने पास मेनली 3 टाइप की होती है। तो 3 टाइप में से जो पहला पार्ट है अपने पास वो है वाल्व इलेक्ट्रॉनिक, और सेकंड अपने पास है उसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, और थर्ड अपने पास आता है क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 3 पार्ट आते हैं, वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स आती है, जो बेसिक जानकारी सबसे ज़्यादा अपने पास मिलती है वो अपने पास वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही मिलती है। तो अपने इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं कुछ हिंदी में नाम बता दूं जिससे आगे आपको परेशानी ना आए। इलेक्ट्रॉनिक्स को हिंदी में अपने बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिकी, वाल्व को हिंदी में वाल्व ही बोलते हैं। इसको वाल्व क्यों बोलते हैं ये मैं आपको बताऊंगा क्यों बोलते हैं। और इसको अपने बोलते हैं अर्धचालक। और ये अपने पास क्वांटम ही इलेक्ट्रॉनिक्स होती है। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करते हैं वाल्व इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। ध्यान रखना, वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स में जो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है, वाल्व इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का समूह होता है उस पदार्थ से बाहर की ओर आकर ही अपना प्रोसेस करता है। जो मोशन करता है वो पदार्थ से बाहर की ओर आकर मोशन करता है, और इस मोशन से जो अपने निर्माण करते हैं विद्युत पदार्थों का या विद्युत यंत्रों का, उसको अपने वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काउंट किया जाता है। देखिए इसमें मेनली इलेक्ट्रोड्स का यूज किया जाता है। आपने बात ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करते हैं, यानी अपने के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते हैं, उनको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं उनको? कैथोड। जैसा कि इलेक्ट्रॉन्स को इसने बाहर निकाला है तो इस पे जो चार्ज होएगा वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होएगा, ये इसलिए हमेशा पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं। सेकंड जो इसके अंदर आता है, जो इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं या अवशोषित करते हैं उसको बोला जाता है एनोड। उसको क्या बोलते हैं? एनोड।
हिंदी में भी एनोड बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसको एनोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को अवशोषित कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेके आ रहे हैं, तो इसका चार्ज आपको ध्यान होगा नेगेटिव होएगा। जो पदार्थ, जो परमाणु अपने पास इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है और जो ग्रहण करता है वो नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन्स की गति है पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की ओर होती है, या मैं ये कहूँ कि ये कैथोड से एनोड की ओर हमेशा होती है। और इलेक्ट्रॉनों की दिशा सिर्फ एक ही साइड होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो हमेशा है एक पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहे हैं, इसकी एक दिशा है। तो इस प्रकार इसको मैं बोलता हूँ वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए क्योंकि जैसा अपने पास पाइपों में वाल्व होते हैं कि उसमें जो पानी जाने के लिए एक वाल्व को खोला जाता है तो उसी दिशा में जाता है, उसी प्रकार ये भी पॉजिटिव से ही नेगेटिव की ओर जाता है, ये वाल्व की तरह काम करते हैं। आपको इसमें मेनली 3 या 4 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले ये प्रोसेस यानी इलेक्ट्रॉन कैथोड जब उत्सर्जित करके एनोड द्वारा अवशोषित किया जाता है, इसके लिए हाई पावर की आवश्यकता होती है। हाई पावर का मतलब होता है कि हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ये लो वोल्टेज पे काम नहीं करते। सेकंड बात, ये वेरी कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे बनते हैं। थर्ड बात, जो इनका आकार होता है वो साइज होता है वो भी बिग होता है, यानी बड़ा होता है। इस प्रकार वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये प्रोसेस होती है। कैथोड और एनोड हमेशा निर्यात में काम करेंगे, यानी वैक्यूम होना उसमें आवश्यक है, तो वैक्यूम बनाने के लिए भी जो एक कांच की नली उसके चारों ओर लगाई जाती है। ठीक है जी। अब बात अपने वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें जो मेनली बात ध्यान रखनी है आपने, वाल्व इलेक्ट्रॉनिक की जो पहचान है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धातु की सतह से बाहर आके कार्य करते हैं, ना कि उसके अंदर। अब अपने बात करते हैं सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अंदर आपने मेनली बात ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है उस पदार्थ के अंदर ही मोशन करते हैं, और उस अंदर ही मोशन गति के कारण जो पदार्थ के गुणों पर प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। और इसके अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट आते हैं वो सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है इसके अंदर। और इसमें आपको एक मेनली बात ध्यान रखनी है, जो उसको वाल्व इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से इसको अपने पास परिवर्तन बताती है। देखिए कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ही जाते हैं। और ये सबसे पहली बात, इनका आकार कम होता है। ठीक है जी, ये बात करूँ इनका मैं, साइज कम होता है। ये अपने पास जो पावर है, लेस पावर कंजप्शन, यानी ऊर्जा की बहुत ही कम पावर को ये खपत करते हैं। और सस्ते होते हैं, आपने ध्यान रखना है ये सस्ते होते हैं जी। और इस प्रकार ये आगे कार्य करते हैं। ठीक है, इसकी कार्यविधि में और बताता हूँ। एक वाल्व इलेक्ट्रॉनिक में आपने बात ध्यान रखनी है कि उसके अंदर अगर 2 इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, 2 यानी डाई इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, तब उसको बोलते हैं डायोड। अगर 3 इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है तब उसको बोला जाता है ट्राइओड। अगर 4 का यूज किया जाता है तो टेट्राओड। और इसी प्रकार अगर 5 का यूज किया जाता है तो पेंटाओड। ठीक है जी। मेरे पास जो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सस्ते होते हैं, आकार में कम होते हैं। और इसमें दोनों में जो फ़र्क है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर गति करते हैं, लेकिन इसमें 2 सिद्धांत काम करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए
और सेकंड होता है अपने पास होल्स के लिए। तो इसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स थ्योरी लगती है। कौन सी थ्योरी लगती है? इलेक्ट्रॉन और होल थ्योरी, जिसको अपने आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर अपने इसको सॉल्व करें, एक अपने पास होल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसा होता है, जो कि दोनों एक होल को अपने मैं पॉजिटिव चार्ज मानता हूं, जबकि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, ये दोनों मिलकर शून्य चार्ज बनाते हैं, जो कि न्यूट्रल या उदासीन कंडीशन अपने पास आती है। उदासीन कंडीशन बोलते हैं इसको, न्यूट्रल भी बोलते हैं अपने पास। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन, एक होल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जब इससे बाहर निकल जाता है तो अपने पास होल अकेला बच जाता है। इसको अपने बोलते हैं होल्स और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो आगे अपने नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें ज़्यादा चर्चा करेंगे, अभी इंट्रोडक्शन है इसका, तो इतना काफ़ी है आपको। ठीक है जी। थर्ड अपने पास आती है क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स मेनली क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग ही काम करती है, यानी जहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का काम स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से ये क्वांटम थ्योरी अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए स्टार्ट हो जाती है। इसमें लेज़र के लिए अगर बात करें, लेज़र का किस प्रकार निर्माण किया जाता है, उसके अंदर भी ये आता है अपने पास, तो जो अपने पास आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब अपने बात करते हैं एनर्जी बैंड्स। एनर्जी बैंड इन सॉलिड्स, यानी ठोसों में ऊर्जा बैंड्स। ठीक है जी, ठोसों में ऊर्जा बैंड। अब अपने को पता है कि किसी भी पार्टिकल या किसी भी पदार्थ की तीन स्टेट्स होती है मेनली। एक होती है अपने पास ठोस, एक होती है अपने पास गैस, और एक होती है अपने पास द्रव। ठोस मेनली अपने पास क्रिस्टलीकरण माना जाता है, यानी क्रिस्टलीय पदार्थ के रूप में माना जाता है। क्रिस्टलीय पदार्थ क्या होता है कि इसमें अपने पास दो सिद्धांत होते हैं, एक होता है अपने पास बेसिस, ठीक है, एक होता है लैटिस। लैटिस को मैं पार्टिकल्स मान सकता हूं और बेसिक को वो स्थान मान सकता हूं। देखिए ये अपने पास बेसिस है, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा बनाता हूं, देखिए कुछ इस प्रकार से कि ये अपने पास क्या है, बेसिस। इसके साथ मैं इलेक्ट्रॉन्स लैटिस अपने पास, ये लैटिस अपने पास और ये अपने पास क्या है, बेसिस को जोड़ता हूँ, तो अपने पास जो चीज़ बनती है वो अपने पास क्रिस्टल बनता है। क्या बनता है? क्रिस्टल। वो अपने पास बनता है क्रिस्टल। ठीक है जी, ये बेसिस अपने पास, ये लैटिस है, जब ये दोनों मिलते हैं तो अपने पास क्रिस्टल बनता है। और क्रिस्टल में जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं। ठीक है जी, वो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के काफ़ी पास होते हैं, और जो इसकी इकाई होती है वो ए मानी जाती है। ये वाला जो वेक्टर होता है उसको मैं ए मानता हूँ। ठीक है, अगर ये 2 है तो 2a माना जाएगा, वैसे 3a माना जाता है। ठीक है, एक परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक परमाणु के अंदर देखिए एक नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इस नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, और उसके बराबर संख्या में चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो एक स्थायी नाभिक और एक स्थायी परमाणु होता है। अगर मैं किसी परमाणु के बारे में बात करूं तो उसके जो पास वाला परमाणु कक्ष होता है उसके साथ जो उसका कूलाम्ब बल होता है नाभिक का वो ज़्यादा होता है, जबकि अन्य जो होते हैं जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वो कूलाम्ब बल की जो वैल्यू है वो कम होती जाती है।
कूलाम बल एक आकर्षण बल है जो इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस के बीच में लगता है। अब इन चार्जेस के बीच में जो लगने वाला कूलाम फोर्स है वो लास्ट वाले जो कक्ष होता है, ठीक है, उसके लिए वो सबसे कम होएगा। तो ये भी कह सकते हैं कि इसके लिए नगण्य होएगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का जो प्रभाव है वो बहुत ही कम माना जाएगा, या नगण्य भी माना जा सकता है, इसको नेग्लेक्ट भी अपने कर सकते हैं। अपने को पता है कि एक परमाणु के अंदर 4 प्रकार के कक्ष माने जाते हैं, K, L, M और N। और एक KLM जो होता है अपने पास n बराबर 1 यानी पहला कक्ष माना जाता है, और L अपने पास n = 2 माना जाता है, और ये अपने पास 3 माना जाता है, और ये अपने पास 4 माना जाता है। इसके अंदर जो कक्ष है जो अपने पास, ये जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं इनकी ऊर्जा स्तर भी, इनकी एनर्जी भी बढ़ती जाती है, इनकी ऊर्जा की वैल्यू या एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। यानी मैं ये कहूँ कि जो अंतिम में इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी पास वाले इलेक्ट्रॉनों की तुलना में। इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं वो अपने पास पाउली अपवर्जन नियम, कौन सा नियम जी? पाउली एक्सक्लूजन रूल के तहत भरे जाते हैं, जिसके तहत वो 2n² होता है। अपने पास n = 1 है तो 2 1² = 2, यानी K कक्षक में हमेशा इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, और इसके अंदर 2 अपने पास इसका ये 4 और ये 2 तो 8 होएंगे। इसी प्रकार इसके अंदर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 3 × 9 = 18, और इसके अंदर 16 × 2 और 32, यानी जो पहला कक्ष होएगा उसमें अंदर हमेशा ही 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होएगी, और सेकंड वाले में 8, फिर 18 और इस प्रकार 32 बढ़ती जाएगी। अगर मैं किसी परमाणु के बारे में बात करूं, जैसे जर्मेनियम अपने पास 32 नंबर पे आता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो अपने पास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 4s2 4p2। देखिए इलेक्ट्रॉन्स को गिनिए, 2 और 2 4, 6 10, और ये अपने पास 18 और 28 और 4 32। अगर आप सारों के नंबर्स को गिनोगे तो वो 32 आएगा, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका फुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ध्यान है कि K के अंदर कितने आएंगे? K के अंदर हमेशा ही 2 आते हैं, और L के अंदर अपने पास क्या आएगा? 8 आएगा, और M के अंदर अपने पास कितने आएंगे? 18। अभी 18 है, और N के अंदर वैसे तो 32 आते हैं, लेकिन अपने पास 32 इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं। ये वाले तो अपने पास K के अंदर चले गए, और ये 2 अपने पास L के अंदर चले गए, और ये वाले अपने पास M के अंदर चले गए। जो अंतिम बचे वो अपने पास किसके जाएंगे? N, और N के हिस्से में कितने आए जी? 4। तो इसके अंतिम जो कक्ष होएगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होएगी? 4। और जो अपने पास इसको 4 बोलेंगे, इस 4 इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक का प्रभाव होएगा वो बहुत कम होएगा। ठीक है, तो देखिए एक बात अपने पास सामने आएगी, इसके शुरू वाले में अगर मैं इसका नाभिक मानूं, ये नाभिक है, इसके शुरू वाले में अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है, फिर L में कितने आते हैं अपने पास? 8। अपने पास इसमें 8 आएंगे, फिर आते हैं अपने पास 18, कितने हो गए? 3 6 और 8 9 2 3 4 7 8 9। ये अपने पास 18 इलेक्ट्रॉन। ये वाला कक्ष क्या होता है? K, ये होता है अपने पास L, और ये अपने पास M, और N में कितने आएंगे अपने पास? 4। ठीक है जी, 2 and 2 2 and 2। ठीक है, अब जो अंदर KLM ये 3 कक्षस है, इनके साथ नाभिक का प्रभाव सबसे ज़्यादा होएगा, और ये स्ट्रांगली बाउंड होंगे नाभिक के साथ।
तो इन इलेक्ट्रॉनों को जो KLM के अंदर आते हैं, N को नहीं बात कर रहा मैं, KLM की बात कर रहा हूँ, जो कि बाहरी कक्षक से अंदर के कक्षक है, इनको बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन। इन सारों इलेक्ट्रॉनों को क्या बोला जाता है? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन। और जो अपने पास बाहरी कक्षक होता है यानी N, जिसके साथ नाभिक का लूजली बाउंड होते हैं, इनको लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, या इसको एक और नाम है, देखिए इसके 3 नाम है लास्ट वालों को। एक इसको बोलते हैं लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, या इसको बोल देते हैं अपने पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या इसको बोलते हैं कनेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, कनेक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, और हिंदी में इसको बोलते हैं अपने पास सीओजी इलेक्ट्रॉन्स। एक अन्य नाम और जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है अपने पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये फ्री होते हैं, नाभिक का इसके प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये जिस दिशा में जाना चाहे वो चले जाते हैं, इसलिए इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। ठीक है, अपने पास अब बैंड थ्योरी की बात करते हैं। ठीक है, जब परमाणु अकेला है, यानी उस जर्मेनियम का परमाणु अपने पास एक ही परमाणु है, तब उसके अंदर एनर्जी बैंड कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये अपने पास n = 1 यानी k = 1 के लिए बात करूं, या k कक्ष के लिए बात करूं, फिर अपने पास आता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। देखिए n के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपको पता है, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। k के अंदर कितने आते हैं जी? 2। l के अंदर कितने आते हैं? 8। और m के अंदर कितने आते हैं? 18। और n के अंदर कितने आएंगे जी? 4। अब इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं मेरे को, तो ये अपने पास ये वाला जो कक्षक होएगा ये होगा अपने पास 2, इसको मैं LV बोल सकता हूँ। ठीक है, फिर आता है अपने पास 1s2, 2s2, देखो ये भी इस प्रकार है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अब देखिए इसके अंदर तो आ जाएंगे अपने पास 2, इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 6, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 10। अपने पास आ जाएंगे 10। इसके लिए मैं इसको बोल सकता हूँ n = 3, या m क्लास भी बोल सकता हूँ, m कक्षक भी इसको बोल सकता हूँ। लास्ट अपने पास आता है अपने पास 4s2, 4p2, यानी जिसको मैं बोलता हूँ n कक्षक, या n = 4, 2 और 2 और 2 और 2। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों को बोलते हैं आंतरिक इलेक्ट्रॉन्स, और इसको बोला जाता है अपने पास बाह्य कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स। लूज ये वाले अपने पास बाउंडली बाउंड होते हैं अपने पास, और ये अपने पास लूजली बाउंड होते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी अपने पास होते हैं। अब देखिए, अब एनर्जी बैंड किस प्रकार बनता है? जब एक जर्मेनियम का परमाणु है तब कभी एनर्जी बैंड नहीं बनेगा, तो एनर्जी बैंड बनता है अपने पास, अगर मैं इसके साथ ही बना देता हूँ, ये आपको समझ आ गया है ये किस प्रकार बनना है। ये शॉर्ट फॉर्म है, देखो ये छोटा रूप है इसका बड़ा रूप मैंने इस तरफ कर दिया। अब छोटा एक जर्मेनियम परमाणु के पास मैं दूसरा जर्मेनियम का परमाणु लेके चला जाता हूँ, तब क्या होता है? अब इसके पास क्या है? एक ही परमाणु आया ना, तो ये अपने पास एक ऊर्जा स्तर में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसको में ऊर्जा स्तर में परिवर्तन आ जाता है अपने पास, और ये 2 भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हुआ है? 2 भागों में। देखिए एक अपने पास ये आ गया, दोबारा देखिए, अब ये कितने जर्मेनियम परमाणु है? 2 है, तो अपने पास ये 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो गया। तो ऊर्जा स्तरों का इस प्रकार ऊर्जा स्तरों में विभाजित होना, या ये कहूँ कि इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का ऊर्जा स्तरों में विभाजित होना, अपने पास इलेक्ट्रॉनिक बैंड बनता है। इस प्रकार एक इलेक्ट्रॉनिक बैंड का निर्माण होता है। अब देखिए, अब क्या होएगा? 2 जर्मेनियम परमाणु है, तो यहाँ पे अपने पास एक लाइन थी n = 1 के लिए, एक मैं बना देता हूँ n = 1 के लिए।
ये जर्मेनियम के एक परमाणु के लिए है, तो सेकंड के लिए भी मैं एक लाइन अपने को बनानी पड़ेगी, सेकंड के लिए भी एक लाइन मेरे को बनानी पड़ेगी। इसी प्रकार n इज इक्वल टू 2 अपने पास एक जर्मेनियम परमाणु के लिए तो ये था, तो 2 के लिए क्या होएगा, ये होगा। 3 के लिए क्या होएगा, n इज इक्वल टू 3, और ये 3 भागों में विभाजित हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये मैं बताऊं तो आपको इस प्रकार से भी बन जाता है कि ये 3 भागों में विभाजित होगा, ठीक है। इसी प्रकार इसके लिए भी अपने पास आ जाएगा। इस प्रकार जर्मेनियम परमाणु के पास जितने जर्मेनियम परमाणु आएंगे उस प्रकार ये उतने ही ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाएगा। अगर मैं इसके पास एक अन्य परमाणु जर्मेनियम का G3 भी लिया, Ge, एक 2 पहले थे एक और लेके आ गया मैं, तो अब क्या होएगा कि ये ऊर्जा स्तर 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे और ऐसे डिवाइड हो जाएगा। और ये लाइनें हैं ये ट्रिपलेट हो जाएंगी, क्योंकि एक जर्मेनियम परमाणु के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो तीनों के लिए भी यहाँ पे शो करना पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार ऊर्जा बैंडों का अपने पास निर्माण होता है। और ऊर्जा बैंड मेनली 3 टाइप के होते हैं, ऊर्जा बैंड मेनली 3 टाइप के होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप ऑफ एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड तो अपने पास 3 टाइप के आते हैं। एक आता है अपने पास कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड से पहले आप पढ़िए वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। सेकंड आता है अपने पास कंडक्शन बैंड, और एक आता है अपने पास फॉरबिडन बैंड, फॉरबिडन बैंड, ठीक है। इसको अपने VB भी बोलते हैं, इसको अपने बोलते हैं CB, और इसको अपने एनर्जी गैप EG भी बोल देते हैं, या इसको बोल देते हैं अपने पास FB, ठीक है। कंडक्शन बैंड, एनर्जी बैंड, इनको समझने से पहले आप समझिए कि ये बैंड बनते किस प्रकार हैं। तो ये 3 टाइप आपने नोट कर लेने हैं, एक 3 टाइप है, इनको मैं अलग अलग से बताऊंगा ये किस प्रकार है। पहले आप देखिए ये बैंड्स होते कैसे हैं। मैं सिर्फ बाहरी कक्षक की बात करूंगा, ध्यान रखना मैं हमेशा स्योजी कक्षक की बात करूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बाहर के होते हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिर्फ उसकी बात करूंगा, आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की बात नहीं कर रहा। जैसे जर्मेनियम में सिर्फ N कक्षक की बात करूंगा, अन्य परमाणु की बात नहीं करूंगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, ये अपने पास क्या है, एक बैंड्स बन चुके हैं अन्य जर्मेनियम परमाणु के आने के कारण। इसके अंदर क्या होंगे जी, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, ध्यान रखना है, ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे या तो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन या होंगे अपने पास स्योजी इलेक्ट्रॉन, ये दोनों ही एक होते हैं, या इसको बोलते हैं अपने पास लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर एक बैंड होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अब आपने हमेशा बात ध्यान रखनी है, ये वाला जो बैंड है इस बैंड से ज़्यादा ऊर्जा रखता है। ये वाला जो एनर्जी बैंड है, ये वाला कंडक्शन बैंड CB, वो हमेशा वैलेंस बैंड से क्या ज़्यादा एनर्जी रखता है, एनर्जी हमेशा ज़्यादा रखता है, ठीक है। लेकिन किसी परमाणु के लिए, किसी परमाणु के लिए ये उसका बाहरी कक्षक है, ये उसका क्या है, बाहरी कक्षक है। ध्यान आपको बाहरी कक्षक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि बाहरी कक्षक है तो अपने को पता है कि जैसे जैसे ऊर्जा स्तर बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऊर्जा स्तर की वैल्यू बढ़ती है, बाहर की ओर जाते हैं उसकी ऊर्जा बढ़ती है। तो ये किसी परमाणु का सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला कक्षक होता है वैलेंस बैंड। किसी परमाणु का सबसे ज़्यादा वैलेंस बैंड ऊर्जा वाला कक्षक होता है। लेकिन जो कंडक्शन बैंड होता है इसकी एनर्जी वैलेंस बैंड से भी ज़्यादा होती है, लेकिन ये जिस परमाणु का कंडक्शन बैंड है उसके लिए सबसे कम होएगा, उसके लिए सबसे कम होएगी। आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं दोबारा बताता हूँ आपको ये किस प्रकार से है, ये कौन सी एनर्जी किस प्रकार से जाती है। देखिए
ये अपने पास मैं बना दिया जर्मेनियम परमाणु, इसका ये बाहरी बैंड अपने पास मैं मान लूँ कंडक्शन बैंड। पहले इसके लिए देखिए, तो ये वैलेंस बैंड है, सबसे पहले मैं इसको वैलेंस बैंड ही नाम दूंगा। ये वैलेंस बैंड की एनर्जी इस नाभिक से क्या है, काफ़ी दूर है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं ये क्या कहूँगा कि जो वैलेंस बैंड है अपने पास, ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला कक्षक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वाला कक्षक है। ठीक है, अब जर्मेनियम के साथ एक अन्य परमाणु है, एक अन्य परमाणु है। ठीक है, ये जर्मेनियम नहीं है, ये कोई अन्य है। तो इसका जो अंदर वाला पार्ट होएगा, जो इसका अंदर वाला कक्षक होएगा, वो अपने पास होएगा कंडक्शन बैंड। ठीक है, ये इसका होगा कंडक्शन बैंड। यानी अन्य परमाणु का तो ये वाला जो है वो सबसे कम है, सबसे कम अपने पास एनर्जी वाला है, लेकिन जर्मेनियम के बाहरी कक्षक से ये ज़्यादा एनर्जी अपने पास रखता है। ठीक है, समझ आ गया होगा अब आपको। अब अपने बात करते हैं ट्रांजिशन किस प्रकार होता है। ट्रांजिशन किस प्रकार होता है, ये अपने पास क्या, अपने पास कंडक्शन वैलेंस बैंड, और ये अपने पास है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन हैं इस कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। देखिए, ये वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ये ऐसे ही नहीं चले जाएंगे, इनको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो ये एनर्जी अपने किस प्रकार दे सकते हैं इसको, या तो मैं इस वैलेंस बैंड को मैं गर्म कर देता हूँ, गर्म करूँगा तो इसको एनर्जी मिल जाएगी, या अन्य विकिरण के माध्यम से, रेडिएशन के माध्यम से भी मैं इसको एनर्जी दे सकता हूँ। चाहे कुछ हो, मेरे को इसको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, तभी ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर जाएगा। और वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, इसके बारे में बात करता हूँ। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है, इसको बोलता हूँ ईजी। जो अपने पास ध्यान रखना है, ये अपने पास ईजी एक दूरी नहीं है, ये ऊर्जा का अंतराल है, एनर्जी अंतराल है, ऊर्जा का अंतराल है। यानी मैं इसकी अगर बात करूं, अगर इसकी एनर्जी अपने पास 8 है और इसकी एनर्जी अपने पास 5 है, तो मेरे को इस 5 वाले बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो 8 वाले में चले जाए। तो आपको सबको पता है कि इसको मेरे को 3 देनी पड़ेगी। ठीक है, 3 देनी पड़ेगी तब ये 8 वाले में पहुंचेगा। तो ईजी जो एनर्जी गैप है अपने पास वो क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, ये 3, इसकी कोई यूनिट नहीं लिख रहा हूँ एक बार, पर इसकी जो यूनिट होती है आपने ध्यान रखना है, वो होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यूनिट कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपने अभी ध्यान नहीं रखना यूनिट का, यूनिट की बात आगे करेंगे। ये ईजी एनर्जी गैप है ये 3। ठीक है, इस वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर। ठीक है, ये बात समझा गई। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का ट्रांजिशन एक बैंड से दूसरे बैंड की ओर होता है और ये कंडक्टर बन जाएंगे, ये कंडक्टर बन जाएंगे, यानी ये विद्युत का चालन करेंगे। ठीक है, विद्युत का चालन करेंगे। जिन अब इसके बाद है ना 3 चीजें आती है मेरे पास, कुचालक, सेमीकंडक्टर। देखिए इसके आधार पर मैं 3 चीजों को समझा सकता हूं। एक होता है अपने पास कंडक्टर, एक होता है अपने पास सेमीकंडक्टर, और थर्ड होता है अपने पास जिसको अपने बोलते हैं कुचालक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपने पास, इंसुलेटर, इसको बोलते हैं अपने पास कुचालक। अब ध्यान रखनी है अपने, कंडक्टर में क्या होता है कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं थोड़ी सी एनर्जी के प्राप्त करके, या कई बार तो अपने आप भी चले जाते हैं। इसको बोलते हैं अपने पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेमीकंडक्टर में इनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाए। तो इसको क्या करते हैं, इनको इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दी जाती है, इन इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी दी जाती है गर्म करके या किसी अन्य माध्यम से, तब ये सेमीकंडक्टर की तरह काम करते हैं। एक होता है मेरे पास इंसुलेटर यानी कुचालक,
तो इनके पास इतनी एनर्जी, जितनी मर्जी एनर्जी दे दें, ये रास्ते में ही रह जाएंगे और अपने पास ये कभी भी कंडक्ट नहीं करेंगे विद्युत का, और ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं जा पाएंगे। तो इसको बोलते हैं इंसुलेटर, ये कुचालक होता है, ये अपने पास चालक होता है। बाकी इसको बोलते हैं अर्धचालक। ठीक है, इसके बारे में बाकी अपनी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और डिटेल से करेंगे। ये एक तरह का इंट्रोडक्शन वीडियो था, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट जरूर कर दें। अगर आपके पास कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको शो कर सकते हैं। बाकी लास्ट वीडियो का जो न्यूक्लियर फिजिक्स मैंने पूरी करवा चुका हूँ, उसका जो लिंक्स है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और बाकी आप मेरे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं। धन्यवाद।